पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लाइन POQ इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, हम इसके बगैर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ऐसे। अब इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमारे पास ये एक सर्कल है और एक्स वाई इसका एक टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश एक और टेंजेंट है और ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, उसके बाद ये ACB एक और टेंजेंट है जो इस टेंजेंट को A पॉइंट पे मीट करता है और इस वाले टेंजेंट को B पॉइंट पे। ठीक है, और C इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ। अब वो कहता है कि आप ये प्रूव करो कि O अगर सेंटर ऑफ द सर्कल हो तो AOB ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, हमें ये प्रूव करना है। और इसको वैसे तो मैं 3 डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मेथड में ये जो लाइन है POQ इसको हम इग्नोर कर देते हैं, मान लो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब देखो, अब मैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। सबसे पहले ये 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस और 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल। तो ये जैसे A ये B, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया ACB। ठीक है, अब हमें ये पता है कि 2 पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल 2 पॉइंट्स पे जब इंटरसेक्ट करता है तो सेम साइड पे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्रीज होता है। पहला कॉन्सेप्ट हम इसमें ये यूज करेंगे। देखो, इसका मतलब ये हो गया कि PAC ये जो एंगल है ये एंगल और इधर से QBC ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्रीज। तो इसको मैं पहले यहां लिख लेता हूं कि XY is parallel to X dash Y dash. This implies angle PAC plus angle QBC is equal to 180 degrees. क्या है ये? सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे। अब हमें पता है हमारे पास कोई भी सर्कल हो और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट, तो वो वहां से उसके ऊपर 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये A पॉइंट है, जैसे ये A पॉइंट था, ये P हो गया और ये C पॉइंट हो गया। ठीक है, और सेंटर ऑफ द सर्कल को, जैसे ये O है, इसको अगर मैं A से ज्वाइन करूं तो ये OA जो है ये इस पूरे बड़े एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो यानी कि ये और ये आपस में इक्वल एंगल होंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे कि PAC को OA बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 2। और सिमिलरली QBC, B से ये टेंजेंट, तो OB इस बड़े एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो इस वाले एंगल को मैं बोल देता हूं एंगल 3 और इधर वाले को बोल देते हैं एंगल 4। ठीक है, तो अब यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यहां पे अप्लाई कर देंगे। कैसे? देखो, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और अगर इसका प्रूफ देखना हो तो ये टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूं, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हमें यह पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो एंगल PAC है और एंगल 3 प्लस एंगल 4 वो एंगल QBC है, QBC। तो इसका मतलब इसको मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गया मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। लेकिन एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 2। ठीक है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल 4 प्लस एंगल 4। इसकी जगह एंगल 4 लिख दिया और इसकी जगह एंगल 2 लिख दिया। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से आ गया 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी कि 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से एंगल 2 प्लस एंगल 4 वो हो गया मेरा 90 डिग्रीज। तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल का सम 90 डिग्रीज आ गया
और ये इस ट्रायंगल के दो एंगल्स हैं, तो इसका मतलब जो तीसरा एंगल है वो भी 90 डिग्रीज होगा। तो इसको मैं क्विकली यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, इस एंगल को हम एंगल 5 बोल देते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOB एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, लेकिन एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये कितना है, ये है 90 डिग्रीज। तो यहां से हो जाएगा एंगल 5 प्लस इसकी जगह आ गया मेरे पास 90 degrees is equal to 180 degrees. So this implies angle 5 is equal to 180 degrees minus 90 degrees which is equal to 90 degrees. और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो एंगल 5 है ये 90 डिग्रीज का है। तो इतना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम इसको एक और तरीके से सॉल्व करेंगे जिसमें अब POQ इस लाइन को हम यूज करेंगे। अब इस मेथड में हम ना तो इस एंगल को यूज करेंगे ना इस एंगल को यूज करेंगे। अब इसमें हम इस लाइन के ऊपर फोकस रखेंगे अपना, ठीक है, और दो ट्रायंगल्स लेंगे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर दो ट्रायंगल्स लेंगे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और वहां से हम इस वाले एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करेंगे। कैसे, देखो मैं एक काम करता हूं, मैं O और C को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो अब देखो ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से रेडियस, तो इसका मतलब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, और सिमिलरली ये एंगल भी 90 और इधर वाला भी 90, क्योंकि ये भी टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब मैं दो ट्रायंगल्स लेता हूं, पहले एक ये वाली और एक ये वाली, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं। देखो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA। अब इनमें एंगल OPA वो एंगल OCA के बराबर है, दोनों क्या है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट, तो यहां आप चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज XPY एंड ACB आर टेंजेंट्स। दूसरा, इन ट्रायंगल्स में ये OA कॉमन साइड है, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि OA इज इक्वल टू OA, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है। तीसरा, OP साइड जो है वो OC के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है रेडियई ऑफ द सर्कल। OP भी रेडियस, OC भी रेडियस। तो अब मेरे पास क्या आ गया, एक राइट एंगल, फिर उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज OA, और फिर एक साइड। तो दिस इंप्लाइज बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया triangles are congruent. This implies by CPCTC इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एंगल 2। सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 ही एंगल 2 के बराबर क्यों हुआ? एंगल 1 जो है वो इस एंगल के बराबर क्यों नहीं हुआ, इस ट्रायंगल के? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि OP OC के बराबर और OA OA के बराबर। तो ये लाइन इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये लाइन दोनों ट्रायंगल्स में आपस के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उनके बीच के जो एंगल्स हैं वो भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं अगर दूसरी दो ट्रायंगल्स ले लूं, ये नीचे वाली, तो यहां मैं लिखता हूं सिमिलरली ट्रायंगल OCB एंड OQB ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सिमिलरली ट्रायंगल OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQB, और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको बोल दूं एंगल 3 और इसको बोल दूं एंगल 4, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और अब मैं इसको पिक कर लेता हूं और इसको पिक कर लेता हूं। कैसे, देखो अब ये दो पैरेलल टेंजेंट्स, और पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में P को अगर मैं Q से ज्वाइन करूं तो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो POQ अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहां पे मैं लिखूंगा नाउ हमारे पास ये है कि POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टी होती है
के पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर मीट करो तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल से होकर जाता है, तो ये डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब एंगल POQ, ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये जो मेरा पूरा एंगल बन रहा है, ये एंगल 180 डिग्रीज का होगा, ठीक है। लेकिन ये एंगल क्या है, ये एंगल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ये इन चारों एंगल्स को मिलकर बना है, लेकिन एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 2 की जगह यही लिख दो। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 3 की जगह भी एंगल 4 लिख देते हैं और इसको एंगल 4 रहने दो, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से आ गया 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, विच इम्प्लाइज 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और यही हमें प्रूव करना था, दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम तीसरे मेथड से भी कर सकते हैं, और उस मेथड में PQBA को हम क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं। वो मेथड आपको देखना हो तो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में सॉल्व कर रखा है, यहां मैं इसका लिंक दे रहा हूं, आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन इस ट्यूटोरियल में जो मैंने पहला मेथड बताया वो इसका सबसे आसान तरीका है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन अब आपको कभी भूलेगा नहीं। And now if you really like this tutorial, then it's time to share it with your friends and your classmates. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.